राम 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 राम। अनवे कागज लाविया ब्रह्मदेश सुजाय। सो तारे सुख राम के हंसा को जग माय। अनभे कागज लाविया ब्रह्मदेश सु जाय। और सो तारे सुखराम कहे हंसा को जगमाय। हमें तारने वाले संत कौन है? किसे समझे कि ये सद्गुरु है, इनकी शरण में जाने पे हमारी 84 मिट जाएगी। तो जिनके पास अनुभव रूपी कागज है, अनभे नाम अनुभव। शास्त्रों में बात आई है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। गुरु कैसा चाहिए? शास्त्रों का ज्ञाता हो और ब्रह्म में उनकी पक्की निष्ठा हो। यानी एक राम जी के अलावा और किसी का ध्यान वो करता नहीं हो। और शास्त्रों के ज्ञाता का मतलब संतों के वाणियों के जो रहस्य है, वाणियों में छिपे हुए उस रहस्य को खोले, संतों को वचन को समझाए। महाराज ने कहा है जीवा तारण जहाज संत सिरजा जगमाई। वाणी चले सुहास शब्द परदेशा जाई। सुन सुन जागे जीव। जीवों को तारने वाले संत जब मृत्युलोक में प्रगटते हैं तो उसकी पहचान क्या? वाणी चले सुहास। के वचनों की खुशबू जगत में फैलती है। उनके वचनों के द्वारा सुन सुन जागे जीव। जीव वचनों को, ज्ञान को, सत्संग को सुन सुनकर जागरूक होते हैं। जैसे भंवर विलुम्बे कमल। भंवरा कमल का आशिक है। फूलों के अंदर जो खुशबू है वो खुशबू का आशिक है। तो वो कमल के पास आना ही चला जाता है। दूसरा भुजंग। भुजंग जाता है चंदन के पेड़ के पास, चंदन को लिपटता है। महाराज कहते हैं उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे। यूं शीस तन की तपत बुझावे। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई। यूं संगत सतगुरु की होई। उड़ उड़ भुजंग
चंदन बन जावे। हमारे भगत जी की बेटी भी आई हुई है, बहुत सेवा हमारे भगत जी की करती थी। तो महाराज ने जीव के लिए ये प्रमाण देके समझाया है, ये भुजंग की बात होती है। भुजंग कहते हैं विषधारी सर्प। राम जी राम। विषधारी सर्प, अब ये तो दृष्टांत है, हमको तो समझना है सिद्धांत। ऐसा कहा होगा, नहीं हुआ होगा, ये तर्क में नहीं जाना है। तर्क हमें परमात्मा से दूर ले जाता है। तर्क बुद्धि का विषय है और परमात्मा प्रेम से मिलते हैं, परमात्मा समर्पण से मिलते हैं। यहाँ तर्क नहीं चलता है। जैसा कि पुराने जमाने में वो तेल घानी चलती थी, इधर भी होगी, बैल को जी बैल को जोतते थे जी और वो तेल निकालते थे और वो तेल भी बड़ा स्वादिष्ट रहता था। तो ये एक तर्क वाला व्यक्ति तेल घानी के पास, उस घाना चलाने वाले के पास आया। अब वो बेचारा अपना घाना बैल को जोत के उसको चला के आराम से बैठा था कुर्सी। उसमें थोड़ा वजन रख देते थे। अब कहने लगा कि भाई आप तो यहाँ बड़े आराम से बैठे हो और आपका कौन कौन कर रहा है? आपके बैल जो चल रहे हैं इसको पीछे से कौन चला रहे हैं? और आपके बैल ने अगर आपको देख लिया कि आप दूर बैठे हो तो वो खड़े रह जाएंगे, वो तो खड़ा रह जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा मेरा बैल खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि मेरा बैल देख नहीं पाता, मैंने कपड़े के बंद कर देते। ऐसे दोनों तरफ से लगा दिए। हाँ। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आप यहाँ बैठे हो और आपका बैल चल रहा है, गाना आपका चल रहा है, ये कैसे आप पहचानते हो जबकि आप तो यहाँ बैठे हो? पहली बात के जवाब में उस व्यक्ति ने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, आप कहते हो कि बैल के दोनों तरफ से मैंने कपड़े बांध लिए इसलिए बजिए बैल देखता नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। अब दूसरी बात जब उन्होंने पूछी कि अगर आपका बैल चलते चलते खड़ा रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा? उसने कहा मैंने मेरे बैल के गले में ये घंटी बांध के रखी है। क्या बांध के रखी है? और बैल अगर चलता रहा तो घंटी की आवाज़ आती रहेगी और मैं आराम से बैठा रहूँगा, मैं क्यों चलूँ उसके पीछे पीछे? हाँ, नहीं चलते। अब तर्कवादी फिर भी नहीं माना। ये भी कोई बहुत बात जमी नहीं। अगर आपका बैल खड़ा खड़ा ऐसे मुंडी हिलाता रहे तो फिर आपको क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा? उस गाने वाले ने कहा कि मेरा बैल आपके जैसा होशियार नहीं है, मेरा बैल आपके जैसा होशियार नहीं है, वो तो बेचारा सीधा है। अब तर्कवादी कई तरह की खोट निकालते हैं, कमियां निकालते हैं अगर कोई पकड़ में अपने आ तर्क जाए, से, कोई पकड़ में आ जाए, अपने अंदाज से। तो तर्क संसार में चलता है, भक्ति में तर्क का काम नहीं। यहाँ तो प्रेम का काम है, यहाँ तो भाव का काम है, यहाँ तो विश्वास का काम है। अच्छा, तो महाराज कहते हैं
अनभे कागज लाविया ब्रह्म देश सूझाए। अब ये ब्रह्म देश है कहाँ और वहाँ का कागज कैसा है? क्या जाड़ा है कि पतला है? कागज की साइज कैसी है? और हमें कैसा पता चले कि हमें जो संत मिले हैं उनके जेब में अनभे कागज है? अब महाराज तो कह रहे हैं अनभे कागज लाविया ब्रह्म देश सूझाए, और वे तारे सुखराम कहे हंसा को जगमाए। वही तो हंसों को तार सकते हैं, हंस का आवागमन मिटा सकते हैं। तो किसे कहते हैं कागज? क्या कागज भी कोई दिखने वाली वस्तु है? नहीं है। ये वो बात नहीं है। अनबे कागज कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, कब मिलता है, ये सब भीतर की बात है, ये सब अनुभव की बात है। भीतर ही ब्रह्मलोक है, भीतर ही परमात्मा है, और शरीर के बाहर कुछ नहीं है। आपको खोज आप नहीं चीनिया, तब लग माया पूजे, और बंक नाड़ होए उलट न चढ़िया, तब लग नावन सूझी। आपको आपकी ही खोज करना है, आपको स्वयं को ही जानना है आप कौन हो। जब तक हम शरीर से बाहर रहते, जब हम जाते हैं भजन करते करते करते, तो शरीर से, शरीर के गुणों से, यानी माया से, इस प्रकृति से धीरे धीरे हमारा सारा संपर्क टूट जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है। फिर बचता है वो ब्रह्म जो हम हैं। हमको पाना कुछ नहीं है, ध्यान रखो मेरी बात। बहुत गहरी बातें आपको कह के जा रहा हूँ। हमको पाना कुछ नहीं है, क्योंकि पाए हुए ही है। हमें परमात्मा मिला हुआ ही है। हमारे और परमात्मा के बीच में जो पर्दा है, और वो पर्दा है घट का, शरीर का। घट पर्दा दूरा भया, कबीर साहब कहते हैं। बस ये पर्दा को हटाना है। जैसे बदली छा जाने से सूरज हमें दिखाई नहीं देता, माया रंग बादलों रे जामे हर चंदा नहीं दिखे। ये माया का रंग है, ये बदली है, जो दीवार बनके सूरज को हम देख नहीं पाते इस दीवार के कारण। बस दीवार को हटाना है। भजन करने का अर्थ वो है कि जो मन की दीवार है, चित्त की दीवार है, अहंकार की दीवार है, ये दीवार को हटाते चलो, एक एक पर्दा दूर करते जाओ, आपको स्वयं का पता चलेगा। आप अपने आप को खोज लोगे, अपने आप को जानना, अपने आप में मिल जाना, उसमें समा जाना, यही भक्ति का सार है। महात्मा गौतम बुद्ध को जब 12 साल की साधना उन्होंने करी, तो बाद में जगत में आए। साधना तो उन्होंने वन में जाके करी, राजपाट सुख संपत्ति सारा त्याग किया, अपने इकलौते
छोटे राजकुमार, स्वरूपवान पत्नी, और वो राजा थे। सबका त्याग करके जब 12 साल बाद लौटे, किसी ने उनको पूछा, भगवान इन 12 सालों में आपने क्या पाया? भगवान बुद्ध मुस्कुरा के कहने लगे कि मैंने पाया तो कुछ नहीं, खोया ही खोया है। पूछने वाला व्यक्ति आश्चर्य के भगवान की तरफ देखने लगा। फिर महाराज, जब आपने पाया ही कुछ नहीं है तो आपका त्याग तो बेकार गया। आपका बड़ा चैन का जीवन था और जंगल गए और आप कहते हो कि हमने पाया कुछ नहीं है बल्कि खोया ही खोया है। हमको ऐसे लगा कि आपने बहुत कुछ इस 12 साल में पाया होगा। भगवान कहने लगे, नहीं भाई, पाया तो कुछ नहीं, खोया ही खोया। फिर भगवान ने कहा, ये नहीं पूछोगे मैंने क्या क्या खोया है? आगुन तक देखने लगा, आप ही बताओ। तो उन्होंने कहा, मैंने काम को खोया, मैंने क्रोध को खोया, मैंने लोभ को खोया, मैंने मोह को खोया, मैंने अहंकार को खोया। ये सब चीज़ें मेरी जाती रही, इनको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया कि दोबारा वापस लौटना कठिन है। अब जब ये सब हमारे शत्रु हमारे घट में, हमारे भीतर में बैठे हैं और इनको हम खोते चले जाते हैं, तो बाकी बचता क्या है? हम स्वयं। ईसो अद्भुत लखायो मोय, महिमय राम दुजो नहीं कोई। क्या कह रहे महाराज? जब सारे कवड़ों का छेदन हुआ, जब उस परम अनुभूति को महाराज जी उपलब्ध हुए, क्या वचन निकल रहे देखो। ईसो अद्भुत लखायो मोय और महिमय राम दुजो नहीं कोई। वहां कुछ पाना नहीं है। राम तुम्हारे है घट माही, प्रेम प्रीत सुपाओ, हट तो किया राम नहीं रीझे, कोई मूर्ख समझाओ। राम जी कहाँ है? राम तुम्हारे है घटमाही। मजे की बात यह है, जब तक ये घट है तब तक राम जी को मिलने की उम्मीद है। अगर ये शरीर चला गया, वैसे तो ये मलमूत्र की कार्जिक काया है, शरीर के अंदर 9 द्वार है, 9 द्वार से मल झरता है। देखो, आँख से, कान से, नाक से, मुख से, नीचे के द्वार से, सब अंदर गंदगी तो गंदगी है। मगर यह शरीर बड़ा कार्जिक है, बड़ा कीमतवान है। जन सुखिया इस देह में मिले देव का देव। अगर कोई इसकी कीमत जानता है, कोई इस शरीर को परखना जानता है, तो वो परमात्मा को इसी घट में पालेगा। मन रे वो तन ऐसा होई, मन रे
शिव रे है साय, जो कोई समझ शिव रे है साय, आप ही करता होई मन रे ओ तन ऐसा होई, हो मन रे ओ तन ऐसा होई। कैसा है शरीर? जो कोई समझ शिवरे है साहेब, इस शरीर से, इस जिह्वा से, रसना से, प्रेम से जो कोई राम राम रटन करता है, तो स्वयं के भीतर आत्मा के रूप में जो परमात्मा सबके घट में विराजित है, हम उनको पालेंगे। हम स्वयं परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा बनना है, परमात्मा होने का विषय है। ये जो माया से हमारा संबंध है, कनेक्ट है, इसको हटाते जाना है। और बड़ा कीमतवान ये शरीर है। इन कंता को भेदन जाने, सो नर मूल गवारा। कह सुखराम घड़ी मैं क्या कहूँ, बह गयो काली धारा। काली धार समझते हो? गहरे पानी में चला गया। अगर इस काया के अंदर के भेद को नहीं जानता है तो महाराज कहे मैं क्या कहूँ आप। काली धार में बह जाओगे। एक मौका 43,20,000 साल के बाद हम आपको सबको मिला है, ये मौका हाथ से निकल जाएगा। मूढ़ मूर्ख को जीव रे, सुने न समझे आय। जन सुखिया जुग सुख में, जन्म गंवावे जाए। जो अज्ञानी जीव है, जो नासमझ है, अब न तो इस ज्ञान को सुन पाते हैं, जैसे तैसे सुनने के लिए आए भी तो समझ नहीं पाते। सुनना भी है, समझना भी है, धारण भी करना है। पढ़नते सुननते सिखनते, परम धाम पावनते सही। तो ये सबके भाग्य में नहीं है। आप इसको सहज में नहीं ले सकते। आप सहज में यहाँ नहीं आए हो। इसके पीछे कई जनों की पुण्य है, सुकृत है, नहीं तो ये भक्ति मिलती ही नहीं। कई जन्म शुभ कर्म करे तब प्रगटे भक्त अंकुर। ता पीछे कई बरस लग भजन करे भरपूर, भजन करे भरपूर, ज्ञान केवल घट आवे। और कई बरस गए ज्ञान, तबे अनभे कहे जावे। सुख राम दास अनभे परे, कई बरस लिव ध्यान। और ता आगे परा भक्त है, कोई पावे संत ज्ञान। आप उस पराभक्ति की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हो। आप अपने आप को हल्के मत समझो। आपके अंदर बहुत ऊंची से ऊंची चीज सदगुरु महाराज ने आपको दी है। बड़ी कृपा करी है आप पर, हम सब पर, कि हमको ये भेद मिला, हमको ये भक्ति मिली, हम इस धारा में आए। तो इसका लाभ लो। शरीर के महत्व को समझो। जगत अज्ञानी है, जगत नादान है, वो समझ ही नहीं पाता। एक हट्टा कट्टा लड़का
भीख मांगने जाता था। एक दिन एक संत उसी रास्ते से आ रहे थे, तो इस लड़के ने जो भिखारी था कहा, बाबा मुझे रुपया 2 रुपया दो, मैं बहुत भिखारी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, और दया करो। संत ने कहा, मुझे तो तुमसे ज़्यादा धनवान कोई दिख नहीं रहा है। भिखारी ने कहा, महाराज संत होके तुम क्यों भिखारी की अवहेलना करते हो, उनके बारे में ऐसे ख्याल रखते हो। संत तो बड़े दयालु होते हैं, बड़े परोपकारी होते हैं, और आप कहते हो कि मैं धनवान हूँ, ये मेरी गरीबी का मजा ले रहे हो। संत ने कहा, नहीं भाई, आपके जैसा धनवान तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता है, फिर दोबारा आप ऐसी बातें करते हो, अब मैं क्या कहूँ। संत ने कहा, ठीक है, अगर आप मानते नहीं हो तो मत मानो। अच्छा एक बात बताओ, मेरे किसी परिचित व्यक्ति को 1 पैर की आवश्यकता है और उसके बदले में वो 1 लाख देना चाहते हैं। आपके पास तो 2 पैर है, अब वैसे ही तो भीख मांग कर ही अपना जीवन बिताते हो, अब 2 पैर रहे क्या, 1 पैर रहे क्या? 1 पैर दे दो और 1 लाख रुपए ले लो। वो सोचने लगा, 1 पैर के 1 लाख रुपए आ जाएंगे, 1 लाख रुपए तो मैं जिंदगी भर भीख मांगूंगा तो भी नहीं कमा पाऊंगा। विचारों का द्वंद्व शुरू हुआ, 1 पैर देता हूँ, 1 लाख मिलेंगे ये बात जरूर है, मगर मैं अपाहिज हो जाऊंगा, 1 लाख को क्या करूँ। तब हल्के से उसको अपने शरीर की कीमत समझ में आई। जब ज़्यादा सोचने लगा तो संत ने कहा, चलो भी ठीक है, 1 हाथ दे दो, 2 लाख मिलेंगे, और 1 हाथ से आपका काम चल जाएगा। भीख ही मांगना है तो 1 हाथ से मांगते रहो, वैसे भी लोग ज़्यादा अच्छे से भीख देंगे, बेचारे को 1 हाथ नहीं, दया करेंगे। 2 लाख ले लो। 2 लाख सुन के और थोड़ा भाव तो जगा, मगर सोचने लगा, 2 हाथ देके मैं 1 हाथ नहीं गंवाऊं। सोचने लगा, ठीक है, 1 आंख दे दो, आपकी 10 लाख मिल जाएंगे, 1 आंख से तो देख लो। तब उसको अपने शरीर की इंद्रिय की कीमत समझने लगी। तो ये तो मैं तो अपने आप को भिखारी समझ रहा था, मेरी तो कीमत बढ़ती जा रही है। अब ऊपर के इंद्रिय की इतनी कीमत है तो भीतर में तो और बड़े अनमोल पार्ट है। आजकल सब प्लांट हो रहा है, होता है कि नहीं, किडनी प्लांट होती है, लाखों करोड़ों रुपए किडनी के लिए मिलते हैं। जी हाँ, मिलते कि नहीं? जी। किडनी प्लांट होती है, धीरे धीरे आगे हृदय तक बात आएगी, हृदय भी प्लांट होता है। तो कितना कीमतवान है हमारा शरीर, मगर किसके लिए? जो इस काया का भेद जानते हैं। क्या है काया में ऐसी विशेषता? आत्म में परमात्मा, दया करे भरपूर, जन सुखिया निर्भय भया, काल कंठ सब दूर, काल कंठ सब दूर। आत्म में परमात्मा, किसकी दया चाहिए?
हमारी अपनी, हमारी आत्मा की, हमारे भीतर में बैठे परमात्मा की दया चाहिए। कल का विषय चल रहा था कृपा के बारे में। एक तो परमात्मा की कृपा, दूसरी ज्ञान की कृपा, तीसरी सद्गुरु की कृपा, जो हमें राम नाम सद्गुरु मुख से मिलता है, भेद मिलता है, तब ये किसकी कृपा हुई। ये तीन कृपा तब फलित होगी जब हम अपने पर कृपा करेंगे। हमको हमारे ऊपर कृपा करनी है। अगर हम भजन ही नहीं करेंगे, सत्संग ही नहीं सुनेंगे, हम अपने आप को समर्पण ही नहीं करेंगे, जब तक स्वयं को बचाओगे तब तक कुछ नहीं पाओगे। आपको पूरी तरह से समर्पित होना है। महाराज कहते हैं, गुरु बेचे बिक जाए, हरस मन माय बधावे। क्या गुरु शिष्य को बेचते क्या? शिष्यों का भी कहीं बाजार है क्या? जैसे हमारे तरफ बैलों का रहता है, एक भाव है। गुरु के काम आने के लिए शिष्य तत्पर चाहिए, आधीन चाहिए। गुरु आधीन, ज्ञान ही पढ़नो और यतन कुछ नहीं। गुरु के अधीन रहो, गुरु के सन्मुख रहो, गुरु के आज्ञा में रहो, गुरु आज्ञा में रीझे हो, तन मन धन सब दीजे हो, और वासु कछु न दुरावे हो। दुरावे का मतलब उससे कुछ छुपाओ मत। डॉक्टर से, वकील से, सदगुरु से कुछ भी नहीं छुपाना। छुपाओगे तो आप घाटे में रहोगे। डॉक्टर से बीमारी छुपाओगे तो डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा ठीक से। इलाज कराएगा ही कराएगा। वकील को पास जाके कहना पड़ेगा, हाँ मैंने इसको खत्म किया है, जी, तो बचाए। तभी तो पॉइंट निकालेगा। जी, आप वकील से चालाकी करोगे, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरे पे आरोप है, मुझे फंसा दिया। वकील तो चालाकी समझ जाएगा, मगर वो बचाने के पॉइंट खोजेगा कैसे? गुरु के सामने सब खोलो, गुरु आगे सब खोल। बुरी भली जो है सब गुरु के सामने खोलना है, गुरु से छिपाना नहीं है। कसर कोर गुरु सोज रोग की जड़ा कड़ा। गुरु तो कसर निकालने वाले हैं, और आप अगर गुरु के सामने कहोगे कि मेरे अंदर कोई कसर ही नहीं है, क्या निकाली जाएगी? फिर क्या निकालेंगे? जब अपने आप को आप रोगी बताते ही नहीं हो तो दवा तो खाएगी। गुरु दवा कैसे देंगे? सतगुरा औषध पाई आय, परम गुरा औषध पाई जा। 84 का रोग भागा, 84 का रोग भागा। मिला है ब्रह्म सुजाय, मिला है ब्रह्म सुजाय।